बारिश के बाद भी तुम याद आती हो। शहर में उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमां जैसे कई दिनों से जमा अपने सारे आंसू एक साथ बहा देना चाहता था। सड़कें खाली थी, दुकानों के शटर आधे बंद थे और बिजली की चमक हर कुछ मिनट बाद अंधेरे कमरे को रोशन कर देती थी। मैं खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। हाथ में चाय थी, सामने पुरानी डायरी और दिल में एक ऐसा नाम जिसे भूलने की मैंने 1000 बार कोशिश की थी। सना। पता नहीं क्यों बारिश होते ही उसकी याद पहले से ज्यादा आने लगती थी। हमारी कहानी भी बारिश से ही शुरू हुई थी। कॉलेज का पहला साल था। उस दिन मैं बस स्टॉप पर खड़ा बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। मेरे पास छाता नहीं था और मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। तभी एक लड़की मेरे पास आई और अपना छाता मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, अगर आपको बारिश में भीगना इतना पसंद है तो छाता मैं रख लेती हूँ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और आप? वो मुस्कुराई। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, लेकिन किसी अजनबी को भीगते देखना भी अच्छा नहीं लगता। उस दिन पहली बार मैंने उसे देखा था। उसका नाम सना था। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, मगर पहले कभी बात नहीं हुई थी। उस दिन के बाद जैसे हर रास्ता हमें एक दूसरे के करीब लाने लगा। कभी कैंटीन में मुलाकात हो जाती, कभी लाइब्रेरी में, कभी वो बिना वजह मेरा मजाक उड़ाती और कभी मैं उसकी किताब छुपाकर उसे परेशान करता। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर दोस्ती कब मोहब्बत बन गई, हमें पता ही नहीं चला। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं अचानक तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं तो? मैंने हंसकर कहा, तुम जाओगी ही क्यों? उसने कहा, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा, तुम चली भी गई तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो मुस्कुराई। हर किसी को ढूंढना आसान नहीं होता। मैंने कहा, तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उसने उस दिन कुछ नहीं कहा। शायद उसे पता था कि एक दिन मुझे सच में उसे ढूंढना पड़ेगा। हमारे सपने बहुत छोटे थे, एक छोटा सा घर, खिड़की के पास 2 कुर्सियां, बरसात के मौसम में गर्म चाय और शाम को एक दूसरे से पूछना, आज दिन कैसा रहा? बस इतना ही। मगर जिंदगी ने हमारे लिए कुछ और लिखा था। सना के पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई। उसकी माँ चाहती थी कि उसकी शादी रिश्तेदारों में ही कर दी जाए। जब उसने मुझे ये बात बताई, मैं कई मिनट तक कुछ नहीं बोल सका। मैंने कहा, हम बात करेंगे, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। वो बोली, हर रास्ता 2 लोगों को मंजिल तक नहीं ले जाता। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं भी नहीं। फिर
फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन कभी कभी इंसान अपनी खुशी से ज्यादा अपने परिवार की मजबूरी चुनता है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसने भी कोशिश की, मगर कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं थे। उसकी शादी तय हो गई। शादी से 3 दिन पहले हम आखिरी बार मिले। बारिश हो रही थी, वही पुराना बस स्टॉप, वही सड़क, वही मौसम, लेकिन इस बार हमारे बीच बहुत कुछ बदल चुका था। सना ने मुझे एक छोटी सी चिट्ठी दी। इसे मेरी शादी के बाद पढ़ना। मैंने कहा, मैं अभी पढ़ूंगा। उसने मेरा हाथ रोक दिया। नहीं, वादा करो। मैंने वादा कर दिया। वो जाने लगी तो मैंने पूछा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वो रुक गई, पीछे मुड़ी, उसकी आंखों से बारिश के बाद भी तुम याद आती हो। शहर में उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमां जैसे कई दिनों से जमा अपने सारे आंसू एक साथ बहा देना चाहता था। सड़कें खाली थी, दुकानों के शटर आधे बंद थे और बिजली की चमक हर कुछ मिनट बाद अंधेरे कमरे को रोशन कर देती थी। मैं खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। हाथ में चाय थी, सामने पुरानी डायरी और दिल में एक ऐसा नाम जिसे भूलने की मैंने 1000 बार कोशिश की थी। सना, पता नहीं क्यों बारिश होते ही उसकी याद पहले से ज्यादा आने लगती थी। हमारी कहानी भी बारिश से ही शुरू हुई थी। कॉलेज का पहला साल था। उस दिन मैं बस स्टॉप पर खड़ा बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। मेरे पास छाता नहीं था और मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। तभी एक लड़की मेरे पास आई और अपना छाता मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, अगर आपको बारिश में भीगना इतना पसंद है तो छाता मैं रख लेती हूँ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और आप? वो मुस्कुराई। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, लेकिन किसी अजनबी को भीगते देखना भी अच्छा नहीं लगता। उस दिन पहली बार मैंने उसे देखा था। उसका नाम सना था। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, मगर पहले कभी बात नहीं हुई थी। उस दिन के बाद जैसे हर रास्ता हमें एक दूसरे के करीब लाने लगा। कभी कैंटीन में मुलाकात हो जाती, कभी लाइब्रेरी में, कभी वो बिना वजह मेरा मजाक उड़ाती और कभी मैं उसकी किताब छुपाकर उसे परेशान करता। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर दोस्ती कब मोहब्बत बन गई, हमें पता ही नहीं चला। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं अचानक तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं तो? मैंने हंसकर कहा, तुम जाओगी ही क्यों? उसने कहा, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा, तुम चली भी गई तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो मुस्कुराई। हर किसी को ढूंढना आसान नहीं होता। मैंने कहा, तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उसने उस दिन कुछ नहीं कहा। शायद उसे पता था कि एक दिन मुझे सच में उसे ढूंढना पड़ेगा। हमारे सपने बहुत छोटे थे,
सा घर, खिड़की के पास दो कुर्सियाँ, बरसात के मौसम में गरम चाय, और शाम को एक दूसरे से पूछना आज दिन कैसा रहा। बस इतना ही। मगर जिंदगी ने हमारे लिए कुछ और लिखा था। सुना कि पिता अचानक बीमार पड़ गए, घर की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई। उसकी माँ चाहती थी कि उसकी शादी रिश्तेदारों में ही कर दी जाए। जब उसने मुझे ये बात बताई, मैं कई मिनट तक कुछ नहीं बोल सका। मैंने कहा हम बात करेंगे, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। वो बोली हर रास्ता दो लोगों को मंजिल तक नहीं ले जाता। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी आंखों में आंसू थे, मैं भी नहीं। फिर उसने धीरे से कहा लेकिन कभी कभी इंसान अपनी खुशी से ज्यादा अपने परिवार की मजबूरी चुनता है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसने भी कोशिश की, मगर कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं थे। उसकी शादी तय हो गई। शादी से 3 दिन पहले हम आखिरी बार मिले। बारिश हो रही थी, वही पुराना बस स्टॉप, वही सड़क, वही मौसम, लेकिन इस बार हमारे बीच बहुत कुछ बदल चुका था। सना ने मुझे एक छोटी सी चिट्ठी दी। इसे मेरी शादी के बाद पढ़ना। मैंने कहा मैं अभी पढ़ूंगा। उसने मेरा हाथ रोक दिया। नहीं, वादा करो। मैंने वादा कर दिया। वो जाने लगी तो मैंने पूछा क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वो रुक गई, पीछे मुड़ी। उसकी आंखों से बारिश के बाद भी तुम याद आती हो। शहर में उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान जैसे कई दिनों से जमा अपने सारे आंसू एक साथ बहा देना चाहता था। सड़कें खाली थी, दुकानों के शटर आधे बंद थे और बिजली की चमक हर कुछ मिनट बाद अंधेरे कमरे को रोशन कर देती थी। मैं खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। हाथ में चाय थी, सामने पुरानी डायरी और दिल में एक ऐसा नाम जिसे भूलने की मैंने 1000 बार कोशिश की थी। सना, पता नहीं क्यों बारिश होते ही उसकी याद पहले से ज्यादा आने लगती थी। हमारी कहानी भी बारिश से ही शुरू हुई थी। कॉलेज का पहला साल था। उस दिन मैं बस स्टॉप पर खड़ा बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। मेरे पास छाता नहीं था और मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। तभी एक लड़की मेरे पास आई और अपना छाता मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, अगर आपको बारिश में भीगना इतना पसंद है तो छाता मैं रख लेती हूँ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और आप? वो मुस्कुराई। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, लेकिन किसी अजनबी को भीगते देखना भी अच्छा नहीं लगता। उस दिन पहली बार मैंने उसे देखा था। उसका नाम सना था। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, मगर पहले कभी बात नहीं हुई थी। उस दिन के बाद जैसे हर रास्ता हमें एक दूसरे के करीब लाने लगा। कभी कैंटीन में मुलाकात हो जाती,
कभी लाइब्रेरी में। कभी वो बिना वजह मेरा मजाक उड़ाती और कभी मैं उसकी किताब छुपाकर उसे परेशान करता। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर दोस्ती कब मोहब्बत बन गई, हमें पता ही नहीं चला। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं अचानक तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं तो? मैंने हंसकर कहा, तुम जाओगी ही क्यों? उसने कहा, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा, तुम चली भी गई तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो मुस्कुराई। हर किसी को ढूंढना आसान नहीं होता। मैंने कहा, तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं। उसने उस दिन कुछ नहीं कहा। शायद उसे पता था कि एक दिन मुझे सच में उसे ढूंढना पड़ेगा। हमारे सपने बहुत छोटे थे, एक छोटा सा घर, खिड़की के पास दो कुर्सियां, बरसात के मौसम में गर्म चाय, और शाम को एक दूसरे से पूछना, आज दिन कैसा रहा। बस इतना ही। मगर जिंदगी ने हमारे लिए कुछ और लिखा था। सुना कि पिता अचानक बीमार पड़ गए, घर की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई। उसकी माँ चाहती थी कि उसकी शादी रिश्तेदारों में ही कर दी जाए। जब उसने मुझे ये बात बताई, मैं कई मिनट तक कुछ नहीं बोल सका। मैंने कहा, हम बात करेंगे, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। वो बोली, हर रास्ता दो लोगों को मंजिल तक नहीं ले जाता। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी आंखों में आंसू थे, मैं भी नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन कभी कभी इंसान अपनी खुशी से ज्यादा अपने परिवार की मजबूरी चुनता है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसने भी कोशिश की, मगर कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं थे। उसकी शादी तय हो गई। शादी से 3 दिन पहले हम आखिरी बार मिले। बारिश हो रही थी। वही पुराना बस स्टॉप, वही सड़क, वही मौसम, लेकिन इस बार हमारे बीच बहुत कुछ बदल चुका था। सना ने मुझे एक छोटी सी चिट्ठी दी। इसे मेरी शादी के बाद पढ़ना। मैंने कहा, मैं अभी पढ़ूंगा। उसने मेरा हाथ रोक दिया। नहीं, वादा करो। मैंने वादा कर दिया। वो जाने लगी तो मैंने पूछा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वो रुक गई, पीछे मुड़ी। उसकी आंखों से बारिश के बाद भी तुम याद आती हो। शहर में उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान जैसे कई दिनों से जमा अपने सारे आंसू एक साथ बहा देना चाहता था। सड़कें खाली थी, दुकानों के शटर आधे बंद थे और बिजली की चमक हर कुछ मिनट बाद अंधेरे कमरे को रोशन कर देती थी। मैं खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। हाथ में चाय थी, सामने पुरानी डायरी और दिल में एक ऐसा नाम जिसे भूलने की मैंने 1000 बार कोशिश की थी। सना, पता नहीं क्यों बारिश होते ही उसकी याद पहले से ज्यादा आने लगती थी। हमारी कहानी भी बारिश से ही शुरू हुई थी। कॉलेज का पहला साल
हाल था। उस दिन मैं बस स्टॉप पर खड़ा बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। मेरे पास छाता नहीं था और मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। तभी एक लड़की मेरे पास आई और अपना छाता मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, अगर आपको बारिश में भीगना इतना पसंद है तो छाता मैं रख लेती हूँ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और आप? वो मुस्कुराई। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, लेकिन किसी अजनबी को भीगते देखना भी अच्छा नहीं लगता। उस दिन पहली बार मैंने उसे देखा था। उसका नाम सना था। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, मगर पहले कभी बात नहीं हुई थी। उस दिन के बाद जैसे हर रास्ता हमें एक दूसरे के करीब लाने लगा। कभी कैंटीन में मुलाकात हो जाती, कभी लाइब्रेरी में, कभी वो बिना वजह मेरा मजाक उड़ाती और कभी मैं उसकी किताब छुपाकर उसे परेशान करता। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर दोस्ती कब मोहब्बत बन गई, हमें पता ही नहीं चला। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं अचानक तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं तो? मैंने हंसकर कहा, तुम जाओगी ही क्यों? उसने कहा, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा, तुम चली भी गई तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो मुस्कुराई। हर किसी को ढूंढना आसान नहीं होता। मैंने कहा, तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उसने उस दिन कुछ नहीं कहा। शायद उसे पता था कि एक दिन मुझे सच में उसे ढूंढना पड़ेगा। हमारे सपने बहुत छोटे थे, एक छोटा सा घर, खिड़की के पास दो कुर्सियां, बरसात के मौसम में गर्म चाय, और शाम को एक दूसरे से पूछना, आज दिन कैसा रहा? बस इतना ही। मगर जिंदगी ने हमारे लिए कुछ और लिखा था। सना के पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई। उसकी माँ चाहती थी कि उसकी शादी रिश्तेदारों में ही कर दी जाए। जब उसने मुझे ये बात बताई, मैं कई मिनट तक कुछ नहीं बोल सका। मैंने कहा, हम बात करेंगे, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। वो बोली, हर रास्ता दो लोगों को मंजिल तक नहीं ले जाता। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी आंखों में आंसू थे, मैं भी नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन कभी कभी इंसान अपनी खुशी से ज्यादा अपने परिवार की मजबूरी चुनता है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने भी कोशिश की, मगर कुछ फैसले हमारे हाथ में नहीं थे। उसकी शादी तय हो गई। शादी से 3 दिन पहले हम आखिरी बार मिले। बारिश हो रही थी। वही पुराना बस स्टॉप, वही सड़क, वही मौसम। लेकिन इस बार हमारे बीच बहुत कुछ बदल चुका था। सना ने मुझे एक छोटी सी चिट्ठी दी। इसे मेरी शादी के बाद पढ़ना। मैंने कहा, मैं अभी पढ़ूंगा। उसने मेरा हाथ रोक दिया। नहीं, वादा करो। मैंने वादा कर दिया। वो जाने लगी तो मैंने पूछा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? वो रुक गई, पीछे मुड़ी। उसकी आंखों से बारिश के बाद भी तुम याद आती हो।
शहर में उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। आसमान जैसे कई दिनों से जमा अपने सारे आंसू एक साथ बहा देना चाहता था। सड़कें खाली थी, दुकानों के शटर आधे बंद थे और बिजली की चमक हर कुछ मिनट बाद अंधेरे कमरे को रोशन कर देती थी। मैं खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। हाथ में चाय थी, सामने पुरानी डायरी और दिल में एक ऐसा नाम जिसे भूलने की मैंने 1000 बार कोशिश की थी। सना, पता नहीं क्यों बारिश होते ही उसकी याद पहले से ज्यादा आने लगती थी। हमारी कहानी भी बारिश से ही शुरू हुई थी। कॉलेज का पहला साल था। उस दिन मैं बस स्टॉप पर खड़ा बारिश रुकने का इंतजार कर रहा था। मेरे पास छाता नहीं था और मेरे कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। तभी एक लड़की मेरे पास आई और अपना छाता मेरी तरफ बढ़ाकर बोली, अगर आपको बारिश में भीगना इतना पसंद है तो छाता मैं रख लेती हूँ। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और आप? वो मुस्कुराई। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, लेकिन किसी अजनबी को भीगते देखना भी अच्छा नहीं लगता। उस दिन पहली बार मैंने उसे देखा था। उसका नाम सना था। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, मगर पहले कभी बात नहीं हुई थी। उस दिन के बाद जैसे हर रास्ता हमें एक दूसरे के करीब लाने लगा। कभी कैंटीन में मुलाकात हो जाती, कभी लाइब्रेरी में, कभी वो बिना वजह मेरा मजाक उड़ाती और कभी मैं उसकी किताब छुपाकर उसे परेशान करता। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर दोस्ती कब मोहब्बत बन गई, हमें पता ही नहीं चला। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं अचानक तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं तो? मैंने हंसकर कहा, तुम जाओगी ही क्यों? उसने कहा, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखा, तुम चली भी गई तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। वो मुस्कुराई। हर किसी को ढूंढना आसान नहीं होता। मैंने कहा, तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। उसने उस दिन कुछ नहीं कहा। शायद उसे पता था कि एक दिन मुझे सच में उसे ढूंढना पड़ेगा। हमारे सपने बहुत छोटे थे, एक छोटा सा घर, खिड़की के पास 2 कुर्सियां, बरसात के मौसम में गर्म चाय और शाम को एक दूसरे से पूछना, आज दिन कैसा रहा? बस इतना ही। मगर जिंदगी ने हमारे लिए कुछ और लिखा था। सना के पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारियां उसके ऊपर आ गई। उसकी माँ चाहती थी कि उसकी शादी रिश्तेदारों में ही कर दी जाए। जब उसने मुझे ये बात बताई, मैं कई मिनट तक कुछ नहीं बोल सका। मैंने कहा, हम बात करेंगे, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। वो बोली, हर रास्ता 2 लोगों को मंजिल तक नहीं ले जाता। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। उसकी आंखों में आंसू थे, मैं भी नहीं। फिर उसने धीरे से कहा, लेकिन कभी कभी इंसान अपनी खुशी से ज्यादा अपने परिवार की मजबूरी चुनता है।